नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज बात करेंगे बिहार के उन मुद्दों के बारे में जो चुनाव में खास करके जो सत्ता में अभी पार्टियां हैं वो उठा रही हैं, जो जनता से उसका कोई सरोकार नहीं है, लेकिन फिर भी उन मुद्दों को जोर शोर से उठाया जा रहा है। इसी घटना में बिहार के जमुई में तेजस्वी प्रसाद यादव के रैली के दौरान किसी ने रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान के परिवार वालों को गाली देने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और ख़ास करके जितने भी राष्ट्रीय चैनल हैं उन पर इन वीडियो को दिखाया जा रहा है और हर एक जगह चिराग पासवान अपनी बाइट दे रहे हैं कि इस पर तेजस्वी प्रसाद को एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने एक्शन नहीं लिया, वो मेरे छोटे भाई की तरह हैं, उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया। जबकि तेजस्वी प्रसाद का कहना है कि भीड़ में कौन क्या बोल रहा है, इतना हल्ला गुल्ला रहता है कि कैसे पता ही नहीं चला कि किसने क्या बोला, इसलिए हम किस पर कार्रवाई करें। ये घटना जमुई में तेजस्वी प्रसाद अपने प्रत्याशी अर्चना रविदास के लिए वोट मांग रहे थे और एक सभा में मंच से बोल रहे थे। उसी दौरान किसी कार्यकर्ता ने या जो भीड़ आई थी उसमें से किसी ने चिराग पासवान के परिवार वालों को गाली दे रहा था। वही वीडियो पूरे देश में वायरल हो रही है, जो जनता के सरोकार से जुड़ा हुआ नहीं। लेकिन इस तरह के जो भी पार्टी के आप सपोर्टर हैं, कार्यकर्ता हैं, आपको इस तरह के भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। बेहतर लोकतंत्र के लिए इस तरह के भाषा का कहीं भी स्थान नहीं है। आपके बोलने से, आपके इस तरह के व्यवहार करने से आपका नेता बदनाम होता है, तो इस तरह के बात नहीं करनी चाहिए। उधर जो भी एनडीए गठबंधन है, चाहे बिहार के दोनों डिप्टी सीएम मौजूदा हो, विजय सिन्हा हो या जो सम्राट जी हैं, ये भी तेजस्वी प्रसाद को बोल रहे हैं कि ये जंगल राज की निशानी है कि इनके सभाओं में कार्यकर्ताओं के द्वारा गाली दिलवाई जाती है। सोचिए, कोई कितना भी नासमझ नेता होगा तो क्या अपने रैली में किसी कार्यकर्ता को गाली देने के लिए कहेगा। तो ये एक से एक कार्यकर्ता होते हैं जो वाहवाही में इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन उन्हें इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ख़ास करके चिराग पासवान को जब फर्स्ट फेज में वहाँ पर चुनाव संपन्न हो गया तो उस बात को ही मुद्दा बनाकर और पूरे बिहार में जा रहे हैं। चिराग पासवान का नारा था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन जब से उन्होंने अपने जीजा को वहाँ पर रखा है तो लोगों में काफ़ी आक्रोश था कि आप बात करते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की, और यहाँ पर जीजा फर्स्ट कर दिए। तो इसके वजह से भी कुछ लोग उनसे नाखुश थे। दूसरी बात कि वहाँ से वो खुद सीट छोड़कर और अपने हाजीपुर से लड़ रहे हैं और वहाँ पर अपने जीजा को लड़ा रहे हैं। इससे भी कुछ स्थानीय लोग नाखुश थे, जिन्होंने इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बात की हमें जानकारी नहीं है, अगर ऐसा कोई कहता है तो वो गलत है। इसी बीच कल की खबर है कि तेजस्वी यादव के परिवार के ऊपर फिर नीतीश कुमार ने रैली के दौरान कहा कि इतना बच्चा कोई पैदा करता है क्या। उनके पर्सनल अटैक किया उनके ऊपर। इस पर तेजस्वी प्रसाद से जब मीडिया पूछी कि इस पर आपकी क्या राय है, तो उन्होंने कहा कि वो मेरे अभिभावक हैं, वो जो भी कुछ कहें उनका पूरा अधिकार है और उन्हें इस तरह की भाषा जो बोले हैं उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके जो साथ के लोग हैं
वो उनसे क्या कहलवाते हैं और उनके छवि को खराब करने के लिए इस तरह के भाषा का उपयोग करवाते हैं। लेकिन वो हमारे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, वो हमारे पिता के मित्र हैं, इसलिए हम उन पर कुछ बोलेंगे नहीं। उनके साथ मैंने 2 बार डिप्टी सीएम का पोस्ट संभाला है और अच्छे काम भी किए, तो इसलिए हम उन पर कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का है, वो मुद्दा विकास का है, वो मुद्दा बिहार के पिछड़े राज्य से आगे ले जाने की बात है, वो मुद्दा पलायन रोकने की है। लेकिन वो इस तरह की बात कर रहे हैं जिसे इस चुनाव में कोई जगह नहीं है। इस चुनाव में सिर्फ स्थानीय मुद्दे हैं कि 10 साल में उनकी जो एनडीए गठबंधन है उसने क्या क्या काम बिहार में किया है। वहीं एक और वीडियो वायरल हो रहा है महुआ मोइत्रा का। महुआ मोइत्रा जो कि टीएमसी की सांसद हैं, उनका एक वीडियो वायरल काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और इसमें आईटी सेल का योगदान काफ़ी माना जा रहा है। और कौन सी आईटी सेल इस तरह की कांड कर रही है ये आप खुद समझ सकते हैं। जब महुआ मोइत्रा का स्थानीय पत्रकार तमाल शाह जो हैं वो इंटरव्यू ले रहे थे और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने पूछा कि व्हाट्स योर सोर्स ऑफ एनर्जी इन मॉर्निंग, सुबह में आपकी ताजगी का राज क्या है, तो उन्होंने एग्स एग्स कहा, मतलब अंडे अंडे कहा। लेकिन उसको एग्स एग्स के जगह पर सेक्स सेक्स आईटी सेल वालों ने कर दिया और ये वीडियो चल रहा है कि आपकी एनर्जी का राज क्या है, तो सेक्स सेक्स। अब बताइए किसी महिला को इस तरह के कलंकित करना ये भारत के लोकतंत्र के लिए कितना गंभीर अपराध है। इस तरह की अमर्यादित किसी महिला के कैरेक्टर को एसेसिनेशन करना, कलंकित करना, ये हमारे लोकतंत्र को शोभा देता है क्या? और ये कौन से आईटी सेल हैं कि इस पर चुनाव आयोग संज्ञान नहीं लेता है, इस पर चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता है? और इस तरह के वीडियो का क्या हमारे समाज में उपयोग होना चाहिए या नहीं, इस पर आपकी क्या राय है? और ये कौन लाभ इसका लेना चाहता है कि किसी महिला के भाषा को जो वो बोली ही नहीं है और उसे हर मंच पर जाने में काफ़ी शर्म का सामना करना हो कि इस तरह का हमने बोला नहीं, लेकिन पूरे मीडिया में ये चलाया जा रहा है कि एनर्जी का राज क्या है, तो सेक्स सेक्स। और काफ़ी जो बड़े बड़े पोस्ट पर हैं या बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के पत्रकार हैं, उन्होंने भी इस तरह के ट्वीट किया कि देखिए महुआ मोइत्रा ये तरह की भाषा का प्रयोग कर रही हैं। तो दोस्तों ये एआई का ज़माना है, आप कुछ भी बोलेंगे आपके भाषा को कुछ और दिखाया जाएगा। और जो स्थानीय मुद्दा है उस पर 10 साल की मौजूदा सरकार कुछ बोलना नहीं चाहती है। उस तरह से इस तरह की जो खोज के लाए जा रहे हैं मुद्दे, जिसका कोई सरोकार नहीं है। वहीं पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है आनंद मोहन जी का। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद चुनाव लड़ रही हैं शिवहर से, और वहीं आरजेडी के उम्मीदवार रितु जायसवाल भी चुनाव लड़ रही। आनंद मोहन के ऊपर आरोप है कि उन्होंने एक आईएएस अधिकारी का हत्या की है, उन पर गोलियां चलवाई है, जबकि रितु जायसवाल के पति खुद एक आईएएस अधिकारी हैं जो रिटायरमेंट करके अभी अपनी पत्नी के चुनाव प्रचार में मदद कर रहे हैं। तो आपको जनता को किस तरह के प्रत्याशी चाहिए ये आप खुद तय करेंगे। लेकिन इसी दौरान जो आनंद मोहन जी का है, एक वीडियो वायरल हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि मैं किसी कोयरी के द्वार पर वोट मांगने नहीं जाऊंगा, मैं किसी कुर्मी के दरवाजे पर, मैं किसी वैश्य के दरवाजे पर, या यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मैं किसी राजपूत के दरवाजे पर भी वोट मांगने नहीं जाऊंगा। इसको वोट देना है वो दे, नहीं देना है नहीं दे। कोयरी कुर्मी का नेता तेजस्वी ये नीतीश कुमार जी हैं, उनकी जिम्मेदारी है, और वैश्य के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिम्मेवार हैं, उनके लिए मैं लड़ रहा हूं।
तो उन्हें वोट दिलवाना है, मैं क्यों जाऊं किसी के यहाँ वोट मांगने। इस पर विपक्ष ने काफ़ी इस मुद्दे को तूल पकड़ा रही है। हो सकता है कि उन्होंने अपने एक प्रेम में कह दिया हो कि ये तो भाई पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, पार्टी के कोर वोटर हैं, तो ये अपने हैं, तो इनके यहाँ हम क्यों जाएं। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि नहीं, वो देखिए इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अभी जीते नहीं तो वो कह रहे हैं कि कोयरी कुर्मी का वोट नहीं चाहिए, मुझे वैश्य समाज का वोट नहीं चाहिए। अगर जीत जाएंगे तो ये लोग जाएंगे किसी काम को लेकर, तो कहेंगे कि आप किस समाज से आते हैं, तो कोयरी से आते हैं, कुशवाहा से आते हैं, तो आपके तो नेता नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार से जाके कीजिए, आप तो उनके नाम पर वोट दिए थे। वैश्य अगर जाते हैं तो आप मोदी जी के नाम पर वोट दिए हैं, तो आप मोदी जी से काम करवाइए। इस तरह की अफवाहें चल रही है। अब इसकी सच्चाई क्या है और आप अपने हिसाब से क्या समझते हैं, ये आपका निजी राय हो सकता है। तो इस तरह की बातें जो है बिहार में चल रही है। उधर जो 26 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं, देश के 12 राज्यों में 88 सीटों के लिए 26 अप्रैल को मतदान होंगे, जिसमें बिहार के 5 लोकसभा के सीट पर चुनाव होने वाले हैं। उसमें पहला है किशनगंज, दूसरा कटिहार, तीसरा पूर्णिया, चौथा बांका और पांचवा भागलपुर। इन पांचों लोकसभा में जदयू के प्रत्याशी एनडीए गठबंधन के तरफ से लड़ रहे हैं, जिसमें ना ही कहीं पर प्रधानमंत्री मोदी की रैली हो रही है, ना ही चिराग पासवान की रैली हो रही है। स्वयं इस पर मोर्चा संभाल रहे हैं नीतीश कुमार। जैसे कि फर्स्ट फेज में आपने देखा होगा कि 3-3 सभाएं हुई प्रधानमंत्री की, उसमें चिराग पासवान भी थे, जीतन राम मांझी भी थे, उपेंद्र कुशवाहा भी थे। चाहे वो जमुई की सभा हो, नवादा की सभा हो, गया की सभा हो। लेकिन अब दूसरे फेज में नीतीश कुमार के 5 उम्मीदवार इन पांचों लोकसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक ना एनडीए के कोई नेता वहां पर प्रचार कर रहा है, बीजेपी का नेता कोई प्रचार कर रहा है, ना उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं, ना जीतन राम मांझी कर रहे हैं और ना ही चिराग पासवान कर रहे हैं। तो ये आरोप जो है वो विपक्ष का है और वो कह रहे हैं कि इसी के डिप्रेशन में आकर अनाप शनाप बातें, जो परिवार की बातें कह रहे हैं नीतीश कुमार कि इतना बच्चा कोई पैदा करता है क्या, यही बात है जो उन्हें अनाप शनाप बोलने के लिए मजबूर करती है। वो हताश है, निराश हैं और वो जान रहे हैं कि हमारे साथ बीजेपी खेला कर रही है। तो आगे आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिए। और इस तरह के जो भी अनर्गल मुद्दे बनाए जा रहे हैं, उन मुद्दों से जनता की कोई सरोकार नहीं है। तो जो आपसे जुड़ी मुद्दा है, जो स्थानीय मुद्दे हैं, रोजगार की हो, जो बेरोजगारी की हो, जो स्वास्थ्य का हो, चिकित्सा का हो, या बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की हो, उन सब मुद्दों को, आपके स्थानीय मुद्दे हैं, रोड हैं, गली है, नली है, बिजली है, पानी है, स्कूल है, उस मुद्दे पर आप वोट दें और बिहार को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।